हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविरल फैक्ट्स। तो आज हम बात करेंगे सिनोली आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट 4000 साल पुरानी बरियल साइट है। अगर आप सोचते हैं कि आप इंडिया के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो मेरा विश्वास कीजिए, अभी बहुत कुछ है जो जानने के लिए बचा है। इंडिया पुरानी सभ्यताओं का घर रहा है, जिसके अवशेष आज भी आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सप्लोरर को हैरत में डाल के रखते हैं। ऐसी ही कुछ कहानी है सिनोली की। इससे पहले हम सिनोली के बारे में और बात करें, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सिनोली आर्कियोलॉजिकल साइट बागपत डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, जो कि दिल्ली से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। इस साइट में शुरुआती वैदिक युग के सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं, जो कि माना जा रहा है कि महाभारत और रामायण से जुड़े हो सकते हैं। इस जगह 2000 ईसा पूर्व वॉरियर क्लास यानी योद्धा वर्ग के अस्तित्व के प्रमाण भी मिले हैं। सिनोली के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को सबसे पहले 2005 में पता चला और 2005 में ही इसकी एक्सकेवेशन शुरू हुई और एक साल के अंदर ही इसमें 116 बरियल साइट्स मिली। इस कारण इसे चैल्कोलिथिक पीरियड और कॉपर एज से जोड़ा गया है। यह बरियल साइट यानी अंत्येष्टि स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिल्कुल अलग माना गया है। इसमें ताबूत 4 पैर वाले हैं और अंडरग्राउंड चैम्बर हैं। कब्रों में शरीर के पास सिस्टमेटिक रूप से अरेंज फूलदान, कटोरे और बर्तन पाए गए हैं। सैनिकों के शवों के साथ दबे उन बर्तनों में चावल मिले हैं। खुदाई के दौरान एक ताबूत में 8 मनुष्य जैसे दिखने वाली चीजें भी पाई गई हैं। इसमें एक बात जो कि असाधारण है और वो ये है कि ये बरियल वैदिक संस्कृति जैसी दिख रही थी, सिंधु घाटी जैसी बिल्कुल नहीं। शवों में कपड़ों के लपेटने के निशान लाशों की शुद्धिकरण का सुझाव देते हैं, जैसा कि आज के समय में हिंदू संस्कृति में भी होता है। और इन सब के बाद एक्सकेवेशन का काम रुक गया। 2005 एक्सकेवेशन रुकने के बाद 12 साल बाद सिनोली फिर से चर्चा में आया, जब एक किसान ने खेत की जुताई के समय कुछ एंटीक पाने की सूचना दी। समाचार पत्रों के मुताबिक किसान को जमीन से तांबे के टुकड़े मिले और उसके बाद ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फिर दोबारा हरकत में आया। तो दूसरे एक्सकेवेशन में ऐसा क्या मिला? किसान को मिले हुए एंटीक के खबर के बाद ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोबारा से हरकत में आई और खुदाई का काम शुरू किया। और इस बार की खुदाई कुछ ऐसे परिणाम लेकर आई जिसे सुनकर हो सकता है कि आपके भी होश उड़ जाएं। इस खुदाई में ASI के हाथ हॉर्स डाउन चैरियट मतलब घोड़े द्वारा खींचे गए रथ मिले, जो लगभग 5000 साल पुराने थे। पाए गए रथों में फिक्स एंकल जो कि एक पोल से जुड़े थे। ये एंकल चेसिस पहले के आधुनिक रथों की समानता को दिखाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन रथों को घोड़ों द्वारा ही खींचा जाता था। इस खुदाई में तांबे की एंटीना वाली तलवार, युद्ध में इस्तेमाल ढाल और काफी और भी वेपन मिले हैं। ASI को खुदाई के दौरान कुम्हार द्वारा बनाए गए 4 टांगों वाले ताबूत के लिए लकड़ी भी मिली है और जानवरों को इंडिकेट करने के लिए कोड़ा भी मिला है, जिसका मतलब यह है कि यहाँ रहने वाली ट्राइब जानवरों को कंट्रोल करना जानती थी। पुरुष योद्धा के साथ साथ महिला योद्धा को भी उनकी तलवारों के साथ दफन पाया गया है। पर चौंकाने वाली बात यह है कि दफनाने से पहले उनके एंकल को पैरों से अलग कर दिया गया था। माना जा रहा है कि ये रीजन उपजाऊ कृषि के लिए उपयुक्त रहा होगा और खुदाई से यहाँ बड़े साम्राज्य होने के भी संकेत मिलते हैं। यहाँ पाए जाने वाले बर्तन OCP और चेक कलर्ड पॉटरी कल्चर के हैं। ये हड़प्पा के समान तो हैं, पर इनमें काफी बातें हड़प्पा से अलग हैं। जब इन ऑब्जेक्ट की कार्बन डेटिंग की गई तो ये 3800 साल पुरानी पाई गई। इसका मतलब ये है कि ये सभ्यता 1800 ईसा पूर्व जीवित थी। कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया लखनऊ में बीरबल साहनी पुराविज्ञान इंस्टीट्यूट में की गई थी और जो तकनीक इस्तेमाल की गई वो C14 डेटिंग तकनीक थी। और डेक्कन कॉलेज पुणे द्वारा मानव अवशेषों का निरीक्षण किया गया है और हैदराबाद में एक लैब ने DNA रिसर्च की है। 2018 में की गई खोजों के बाद 1958 अवशेष अधिनियम एक्ट के तहत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस स्थान को और इस स्थान से मिले मॉन्यूमेंट्स को अपने प्रोटेक्शन में ले लिया है। ये 28 हेक्टेयर जमीन अब सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में आती है और इसे राष्ट्रीय महत्व के रूप में मान्यता प्राप्त है। इससे मिले सभी वस्तु ASI के आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में रखी गई है। वॉरियर क्लास का आइडिया जो कि 1800 से 2000 BC का है, उसने कई सारे हिस्टोरियंस का इंटरेस्ट भी जगाया है। ये प्रारंभिक हिंदू संस्कृति की एक झलक पैदा करता है।
माना ये भी जा रहा है कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का विनाश होने लगा तब ये सब गंगा जमुना दोआब में शिफ्ट हो गए। सिनोली गंगा जमुना दोआब में ही है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और फैक्ट्स आपके सामने लेके आता रहूंगा। धन्यवाद।